Hi everyone, welcome back to the channel. I hope everyone is good. So today's video is not about any important kind of concept of economics, but rather we will be understanding the significance of PIB. Those students who are my regular students, they already know that PIB takes place every day at 5 p.m. on our YouTube channel. But now let's understand the significance of it. Why I am here with this particular video? Because most of the people, while I take class, most of the people in between write in the comment section about what is PIB and what is the significance of PIB. So in this particular video, we will be talking about the importance of PIB, what is exactly PIB, कौन सा source है, and always remember I am not targeting any one examination. Remember, PIB is one of the authentic sources which is helpful for most of the examinations. Even if you're preparing for UPSC, even if you're preparing for any of the regulatory exam, this particular source is one of the source on which you can entirely rely on. Along with that, we will also understand कि PIB को exactly use कैसे करना है, कौन कौन सी ministries है इसके अंदर जो आपके लिए बहुत important है. So before I start with PIB, always remember कि ये एक ऐसा government source है जहाँ पे ministry wise I would say कि बहुत ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो news है उसकी bifurcation दी जाती है. As in you will see the news on the bifurcation of ministries, जैसे Ministry of Finance हो गया, Ministry of Education हो गया. So अलग अलग news जो है वहाँ पे आपको दी जाएगी. This is unlike newspaper. Newspapers में जो है वो full fledged information दिया होता है. You never get to know कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये मेरे किस सिलेबस का पार्ट बनेगा, या फिर सिलेबस में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका पार्ट बनेगा, या फिर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है. सो दिस सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट है. Along with that, based on days, based on month also, this particular source gives you proper information about various topics. Along with that, this is also something which is very important to take into consideration कि जब हम न्यूज़ की बाइफिकेशन की बात करते हैं या फिर न्यूज़ अगर मैं स्पेसिफिकली न्यूज़ की बात करूं, सो वी हैव वेरियस न्यूज़, राइट. हर दिन जो है बहुत सारी न्यूज़ आती है, बट हमें प्रॉपर जो है वो डिफरेंशिएट करना है सिलेबस टू सिलेबस. जैसे फॉर एग्जांपल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो यूपीएससी की डिमांड जो है वो कुछ अलग है. रेगुलेटरी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकली नाबार्ड एग्जाम की बात करूं, सो ज़्यादा एम्फेसिस आपको एग्रीकल्चर के ऊपर भी होना चाहिए, सोशल जस्टिस के ऊपर भी होना चाहिए, और बाकी जो इनिशिएटिव्स हैं एज इन जो मिनिस्ट्रीज है उनके ऊपर भी होना चाहिए. अगर मैं आरबीआई की बात करूं, सो वो जो सिलेबस है वो कुछ अलग चीज़ जो है वो डिमांड करता है. पीएफआरडीए, अगर मैं सिडबी की एग्जाम की बात करूं, सो उसमें मैंने जो एमएसएमई सेक्टर है स्पेसिफिकली सिडबी में, उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो सबसे पहले पीआईबी क्या है, एक सोर्स है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डेली बेसिस पे एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, ठीक है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. अब जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरी करती है सिलेबस टू सिलेबस. इट मीन्स पीआईबी रीड करने से पहले जो हमारा पहला कर्तव्य बनता है वो बनता क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है, आपको प्रॉपर एनालाइज करना है अपने सिलेबस को कि मेरा जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली बोलता क्या है, या फिर जो मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन कौन सी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले क्या हुआ, सिलेबस, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सिलेबस. अलोंग विद दैट यू हैव टू सी पीवाईक्यूज आल्सो. चाहे इसको एक महीना दो, इन दोनों एक्टिविटीज को चाहे एक महीना दो, एंड सिलेबस इन पीवाईक्यूज इज समथिंग विच यू नीड टू कीप विद योरसेल्फ इन योर एंटायर जर्नी. सिलेबस पता होगा, पीवाईक्यूज पता होगा, सो आपके पास एक पाथ रहेगा कि ठीक है ये वाला जो है वो मेरे को चीज करनी है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में समझ लो 100 चीजें हैं, ठीक है, हमारे पास सिलेबस में जो है हमारे पास 100 चीजें हैं, बट 100 चीजें ऑफकोर्स नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना. ऑफकोर्स जो हमारे एग्जामिनर्स है वो उन्हीं चीजों पे क्वेश्चन पूछेंगे विच आर हॉट टॉपिक्स, विच इज समथिंग विच इज रेपिटेटिव इन मैनर एंड विच इज इन रिलेशन टू समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, सो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी न्यूज आएगी तो आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली फाइनेंस, जो मेरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट टॉपिक है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स. सो ये सारी जो चीजें हैं वो किसके ऊपर वेरी करती हैं, फिर ये सारी जो चीजें हैं दैट इज बेस्ड ऑन सबसे पहले प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सिलेबस. अलोंग विद दैट पीवाईक्यूज का प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए. पीवाईक्यूज हमें ट्रेंड बताएंगे एंड उससे यू पीपल विल बी एबल टू फिल्टर आउट न्यूज.
यू पीपल विल गेट टू नो कि हाँ ये वाली जो न्यूज़ है वो है बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कोई और न्यूज़ है ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी बेसिस पे जो है मेरे को ये वाला जो न्यूज़ है वो नहीं छोड़ना है. ऑफ कोर्स इन द कमिंग स्लाइड्स आई विल बी कमिंग ऑन टू द एग्जांपल्स एज वेल. So if I give you a crux of that what is entirely PIB, I've already given you, I've already told you कि एक authentic resource है, reliable resource है. अगर आप इसकी न्यूज़ को देखोगे तो जो भी न्यूज़ यहाँ पे होगी, फॉर एग्जाम्पल अभी सेमिकॉन जो है वो न्यूज़ में है, ठीक है. सो सेमिकॉन PIB में भी अपडेट होगा, नेक्स्ट डे यू विल फाइंड कि न्यूज़पेपर्स में भी है. तो अगर मैं PIB की बात करूँ, एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज प्रोवाइडेड. अगर आप इसको रेगुलर जो है इसको विजिट करते हो, सो ऑफकोर्स कोई भी न्यूज़ जो है वो पीछे नहीं छूटेगा. नाउ इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस वी आर हैविंग फेज 1 एंड फेज 2 एज वेल, ठीक है. तो फेज 1 में जहाँ पे मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है उसके रिगार्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फेज 2 में जहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज इंपॉर्टेंट सोनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली, नो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप बोथ. ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इससे आ सकता है, बट नेदर अनदर पार्ट विच इज योर डिस्क्रिप्टिव आंसर, तो उसमें भी if you want to get data, if you want to get idea of how to frame my answer, these are the two areas on which PIB is highly going to help you people. So यहाँ पे relevance for ESI is of course there, economic and social issues, finance and management का भी न्यूज़ मिलेगा, justice, social justice हो गया, education हो गया, health care sector हो गया, बाकी sectors हो गए. So you people will be able to see news on each and every ministry. अलॉन्ग विद दैट जो जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर लगा लो, टर्शरी सेक्टर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्वार्टरली अपडेट है हमारे GDP का, या फिर अगर मैं बात करूं कि कुछ लेबर के ऊपर न्यूज़ है, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग न्यूज़ है, सो ईच एंड एवरी न्यूज़ यू पीपल विल फाइंड हियर. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. करंट अफेयर्स प्रॉपर लिंकेज है, सो द क्रक्स ऑफ इट इज दैट GA पोर्शन एज वेल एज व्हेन आई टॉक अबाउट आंसर राइटिंग इज ऑल सॉर्टेड. ठीक है, if you're regulatory, if you're regularly visiting here, so everything is all sorted here. Now I have one question for all of you. This is a previous year question of RBI grade B. ठीक है, अगर you people are able to analyze here, तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज स्पेसिफिकली ऑन NPS. ठीक है, अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस, मतलब कौन कितना टफनेस लेवल है, फिर किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज ऑन NPS. नाउ इफ यू रीड द ऑप्शंस हियर व्हिच आस्क दैट Ramesh, an Indian citizen who is residing in India, aged 25, applying under all citizens model here. Second statement says Suresh is another person of origin, Indian origin है, age जो है इसका 30 है and currently living abroad. Then we have Geeta also, an overseas citizen India. And then we have series of the options where people have to tell them कि कौन सा जो following options as in जो following statements है, फिर जो following individuals है, कौन से इस particular category के लिए, इस particular scheme के लिए eligible है. तो मतलब question कहाँ से आया, eligibility part पे आया. ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस का अगर इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल देखोगे, सो दैट इज समवेयर अनदर इट इज टफ. मतलब अगर तुमने न्यूज़ को या फिर अगर तुमने इस पर्टिकुलर स्कीम को ऊपर से पढ़ा है, तो तुम जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे, एकदम मीडियोकर लेवल है. बट अगर तुमने इन बिटवीन द लाइन्स पढ़ा है, सो यू पीपल विल बी एबल टू answer this particular question. Now the question arises कि अगर मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, फिर ऑल ऑफ अ सडन मैंने उस टाइम पे रिवाइज नहीं करा था जब कुछ ना कुछ उसके ऊपर न्यूज आया था, बट नाउ आई वांट इंफॉर्मेशन अबाउट इट. सो लेट्स नाउ जंप ऑन दिस वेबसाइट व्हिच इज PIB. ऑफ कोर्स PIB को जब भी तुम सबसे पहले तुम्हें जो टैब है वहां पे सर्च क्या करना है, पीपल नीड टू राइट PIB ओनली एंड ऑफ कोर्स एक टैब खुल जाएगा. उसके बाद ये जो है तुम्हारे सामने स्क्रीन रहेगी. ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, दो सेक्शंस है. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था किसके रिगार्डिंग, NPS के रिगार्डिंग. अब एक मैं क्वेश्चन लूंगी हमारी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ही. दिस ईयर देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ 10 years और मे बी अ डेकेड ऑफ अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना एज वेल. सो हाई चांसेस दैट अ क्वेश्चन will be asked among these three. कोई भी जो एक पर्टिकुलर स्कीम है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. Now the question arises कि मेरे को इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, फिर मेरे को जो पर्टिकुलर योजना है मेरे को इसके बारे में फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन चाहिए. सो हाउ आई विल बी एबल टू गेट सच इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पे दो, सबसे पहले लेट्स विजिट दिस पर्टिकुलर साइट. जैसे ही तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है वो खुल जाएगा, उसके बाद हमारे पास दो वेज होते हैं. अगर एक तो वे है जो हमारे रेगुलर अपडेट्स होता है, दैट इज प्रेस रिलीज. ओके,
सेकेंड वे विच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वन आई वुड से, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन तुम लोग को दिया जाएगा, दैट इज इन द एक्सप्लेनर्स पार्ट, राइट. एज एन व्हेन यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेक्शन आएगा, यू नीड टू क्लिक ऑन इट. उसके बाद ये जो बैकग्राउंड सेक्शन है ना, इसके अंदर फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग हो सकता है. उस स्कीम ने 10 ईयर्स कंप्लीट करे हो सकता है उस स्कीम ने 9 ईयर्स कंप्लीट करे हो, 10-11 ईयर्स, 5 ईयर्स कंप्लीट करे हो, या फिर हो सकता है कोई स्कीम का जो है वो न्यूली लॉन्च स्कीम है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, बजट 2025 में किसी स्कीम के बारे में बात करी थी स्पेसिफिकली मेरे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए. सो ये सारी जो स्कीम्स है ना, ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुली मेंशन करी होती है. ना लेट्स विजिट, आई वाज टॉकिंग अबाउट अटल पेंशन योजना, राइट. सो लेट्स सी कि अटल पेंशन योजना में स्पेसिफिकली जो है, अगर मेरे को अटल पेंशन योजना के बारे में मेरे को देखना है तो मेरे को कहाँ पे और किस तरीके से जो है मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. ठीक है. सो आई हैव ओपन्ड मई मंथ, यहाँ से डेट जो है यू कैन ऑफ कोर्स एडजस्ट डेट हियर. अभी जो अटल पेंशन योजना है मई मंथ में जो है वो न्यूज में था. ठीक है. एंड इफ यू एक्सप्लोर हियर, अगर तुम स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी कि ये जो तीन हमारे जो सोशल सिक्योरिटी योजनाज है, दैट इज 3 योजनाज हियर, अटल पेंशन योजना, दिस ज्योति जीवन जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना है. ठीक है. लेट्स ओपन अटल पेंशन योजना नाउ. As and when I'll open this particular योजना here, so मेरे पास again full fledged information आ जाएगा इसका, when it was launched, ठीक है, operationalized कब से है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा सुंदर चार्ट भी है. अगर तुम इसको अपने पास रखोगे, so of course you people need not to write anything anywhere. अगर ये information भी होगी, PDF भी डाउनलोड कर लोगे तो आराम से तुम हाईलाइट करो and everything is sorted. उसके बाद if you further scroll it down, तो यहाँ पे salient features भी है. देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एलिजिबिलिटी एज है. ठीक है. एंड वी आर हैविंग अदर थिंग्स एज वेल. सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर इन बिटवीन द लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस हियर. मे बी वो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना दें कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर स्पेसिफिकली जो अटल पेंशन योजना है, क्या उसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी आएंगे, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी आएंगे अनऑर्गेनाइज के साथ. सो हियर इज योर आंसर. व्हाट आई मीन इज दैट एवरी इन बिटवीन द लाइन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैव बीन sorted out here. So यहाँ पे डिफाइंड पेंशन बेनिफिट्स भी है, 1000 से लेके 5000 तक जो है तुम्हें बेनिफिट मिलेगा. सो यहाँ पे इस टाइप की जो कंफ्यूजन है एग्जामिनर वो भी क्रिएट कर सकता है. देन वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑल्सो, कंट्रीब्यूशन पीरियड कितना है, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, एज एलिजिबिलिटी, एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट इज प्रोवाइडेड टू यू इन अ क्रक्स इन दिस पर्टिकुलर चार्ट. फिर उसके बाद बेनिफिट, जो हमारा सब्सक्राइबर है उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यहाँ पे, वो भी यहाँ पे प्रॉपरली है. फिर उसके बाद एग्जिट और विड्रॉल अगर आप लेते हो, अगर 60 इयर्स एज से पहले लेते हो या फिर उस टाइम पे लेते हो या फिर वॉलंटरी एग्जिट लेते हो, तो कौन कौन सी कंडीशन जो है वो अप्लाई होंगी, इसके ऊपर भी फॉर श्योर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. चाहे वो यूपीएस हो गया, चाहे वो एनपीएस हो गया, चाहे वो अटल पेंशन योजना हो गया, फॉर श्योर इसी में जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट करी जाएगी. ठीक है. फिर उसके बाद कुछ जो हमारे इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं, जॉइंट अवेयरनेस एफर्ट जो है वो लिए गए हैं बाय गवर्नमेंट एंड पीएफआरडीए एज वेल. एंड हियर इज द कंक्लूजन ऑफ इट. ओके. एंड इफ यू फर्दर स्क्रॉल इट डाउन, तो यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा. ठीक है. सो सिंपली आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करो. पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर एनोटेशन कर लो, जो भी आपको जो हमारे की पॉइंटर्स है उसको हाईलाइट करना है, की पोर्शंस को हाईलाइट करो, और उसके बाद एवरीथिंग इज सॉर्टेड. अगर कल को क्वेश्चन भी यहाँ पे आएगा, इससे अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सो यू पीपल विल बी आंसर एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि आपने इन बिटवीन द लाइन्स जो है वो पढ़ा है. ठीक है. All right, so let's now go back on the question. अब everything I think you are sorted with कि अगर अटल पेंशन योजना में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है. इवन दिस इज सिमिलर फॉर सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दिस डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये तो था मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. ठीक है. यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है आरबीआई ग्रेड बी क्वेश्चन का. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं तो मैं उसमें कैसे अप्रोच कर सकती हूँ. तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन देखोगे, अगेन दिस इज रिलेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन ओनली. ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. पहला एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, एक्सप्लेन 3 स्कीम्स व्हिच आर रिलेटेड टू पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. 400 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. नाउ व्हाट डज इट सेइंग? इट इज स्पेसिफिकली आस्किंग यू टू राइट 3 schemes which are related to poverty alleviation and employment generation. It means अगर हमें 3 schemes लिखनी है which is specifically related to it, so हो सकता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं जो डेटा है वो PIB में प्रेजेंट हो.
अब उससे भी पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मैं ये वाला जो बजट है, लेट्स एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर बजट, मेरे को हो सकता है कि इस पर्टिकुलर बजट में ही मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स मिल जाए। सर्वे एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 स्कीम्स आपको आराम से वहीं पे ही मिल जाएंगे। एक तो हमारा है रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, प्रीवियस एनालिसिस का हमारा रिपोर्ट कार्ड है, वहीं पे आपको मिल जाएगा कि पॉवर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम्स हैं उन्होंने एग्जैक्टली वर्क कैसे करा है। सो यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर, जस्ट गो एंड विजिट this particular site which is again what, this is again PIB। अब यहाँ पे अगर आप प्रेस रिलीज में जाओगे फिर से, ठीक है, प्रेस रिलीज में जाओ, ऑल रिलीज में जाओ, और अगर मैं सर्वे और बजट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बजट की बात करूँ, तो मेरे को कौन सी मिनिस्ट्री देखनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखनी पड़ेगी, ठीक है, फेब्रुअरी मंथ, ओके, प्रेस रिलीज, ऑल रिलीजेस, फेब्रुअरी मंथ। नाउ आई वॉन्ट वन मिनिस्ट्री ओनली, सो यहाँ से भी फिल्टर आउट जो है आप आराम से कर सकते हैं। मेरे को हर एक मिनिस्ट्री नहीं देखनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मेरे को स्पेसिफिकली किसके ऊपर जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर जाना है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा चाहिए। मेरे को चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। सो आई एम नाउ ऑन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे डेट भी जो है आई कैन सॉर्ट इट आउट, सारी जो डेट की जो मेरे पास जो न्यूज है दैट विल बी प्रेजेंट टू मी, ओके। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गो ऑन, लेट्स एक्सप्लोर कि मेरे पास एग्जैक्टली बजट जो है वो है कहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये जो बजट है यहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक भी इन्होंने दिए है, ठीक है। बट मेरे को क्या चाहिए, फुल फ्लेजेड इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे बजट की रिगार्डिंग। ओके, सो इफ यू आर एबल टू सी, लेट्स सी ये जो बजट आउटले है जीवन जल जीवन मिशन के ऊपर कितना जो है बजट आउटले करा है, सो ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूनियन बजट 2025 है, इट आइडेंटिफाइज टूरिज्म एज अ सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ, सो उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू सी, तो अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तुम्हें आराम से मिल जाएगी। यूनियन बजट में शिपिंग एंड एविएशन सेक्टर को कैसे बेनिफिट करा वो भी अलग से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। And let's explore यहाँ पे summary. See, there is a summary of Union Budget 2025 and there is a summary for Union Budget, as in there are highlights for Union Budget 2025 as well, ठीक है। highlights के ऊपर अगर मैं जाऊंगी तो मेरे को तब भी कुछ ना कुछ जो है वो similar मिलेगा, Union Budget में क्या क्या highlighted portion है। सो ये यू कैन इजीली सी इट कि केपेक्स एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है, ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स के बारे में उन्होंने डेटा दिया है, टोटल रिसीप्ट्स के बारे में डेटा दिया है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या क्या है उसके बारे में डेटा दिया है। एंड इफ यू आर एबल टू सी, यहाँ पे मेरे को पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में देखना है, ठीक है। दिस इज अ डेटा विच इज स्पेसिफिकली ऑन माई एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिशरीज के ऊपर प्राइमरी सेक्टर विच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर ओनली। फिर उसके बाद एमएसएमई सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, एमएसएमई के लिए क्या है, एमएसएमई के रिगार्डिंग हाई चांसेस ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन इट, सो एमएसएमई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारा इंजन है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकता है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट हैज डन, maybe they can ask you AI in education, AI in health sector, AI in finance as well. So these are the very major topics जिसके ऊपर जो questions है high chances or question can be asked on it, okay। स्वनिधि की जो expansion हुई है अभी, स्वनिधि जो है हमारे यूनियन बजट में भी जो है इट वाज अवेलेबल देयर, एज इन द इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल देयर, सो यू कैन टेक इनटू कंसीडरेशन एनी पार्ट हियर। इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, वेयर एग्जैक्टली वी आर इन्वेस्टिंग हियर, सो दिस इज द डेटा विच यू कैन इजीली फाइंड आउट। उड़ान के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आता है, हो सकता है पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जो है वो उड़ान के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे भी थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड आउट हियर, ओके। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट एंटायर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू पीपल। इनोवेशन भी, इन्वेस्टमेंट में भी फर्दर बाइफिकेशन है ना, इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन हियर यू हैव फर्दर बाइफिकेशन ऑन इट। एक्सपोर्ट्स में कैसे हेल्प करेगा, रिफॉर्म्स क्या क्या लिए गए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स है। फिर उसके बाद वी हैव पार्ट बी ऑल्सो विच इज रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स एंड विच इज रिलेटेड टू दी अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। टीडीएस हो गया, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन है। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू पीपल हियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्वे देखना चाहूँ तो मेरे को सर्वे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, इफ यू डू नॉट वांट टू एक्सप्लोर दैट हेफ्टी काइंड ऑफ पीडीएफ से, फिर वो सारे पीडीएफ जो कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हैवी है, उससे अच्छा आप पीआईबी में आराम से जाओ, वहाँ पे तुम्हें जो फिल्टर्ड आउट डेटा है वो आराम से मिल जाएगा, यू पीपल विल बी एबल टू एक्सप्लोर इट।
नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस है, इफ यू आर एबल टू एक्सप्लोर फर्दर क्वेश्चंस है, सो यहाँ पे बजट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, वी आर सॉर्टेड विद दैट, ओके। देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑल्सो। तो यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, इसमें आराम से तुम्हें सर्वे में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, यूनियन बजट में भी आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा, डिजिटल इंडिया के ऊपर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। अभी अगर आप देखोगे तो सेमिकॉन जो है, सेमिकॉन 2025 जो है वो न्यूज़ में, ठीक है। और अभी रिसेंटली अगर यूपीएससी का क्वेश्चन भी, मेंस क्वेश्चन भी अगर आपने देखे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। सो इजीली अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में जानना है, सेमिकॉन मिशन के बारे में जानना है, सो यू जस्ट गो हियर, एज इन यू नीड टू गो टू द एक्सप्लेनर्स पार्ट, बैकग्राउंड में जाओ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास जो फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, दैट इज ऑन सेमिकॉन 2025, ठीक है। सेमिकॉन 2025 along with that you will be able to see semiconductor mission also, so full fledged information on it, ठीक है। along with that you have attractive charts as well। अब यहाँ पे हमने एक्सप्लोर तो कर लिया वेबसाइट को, कि जो वेबसाइट है उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, फिर कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन को लेना है। बट बिफोर दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे पहले तो आपको फिल्टर आउट करना आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होती है जिनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंगल होता है, हमें पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें वही न्यूज़ लेना है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी हैव टू फिल्टर आउट द थिंग्स। दिस इज सिमिलर फॉर न्यूज़पेपर एंड दिस इज सिमिलर फॉर पीआईबी एज वेल, ठीक है। अब अगर मैं बाकी इसके सेक्शंस की बात करूं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि व्हाट आई टोल्ड यू इज अबाउट द मिनिस्ट्रीज ओनली, कि मिनिस्ट्रीज में भी बाइफिकेशन करना प्रॉपर आना चाहिए। अभी तो थर्ड है, थर्ड के ऊपर उतना जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, बट लेट्स एक्सप्लोर येस्टरडेज न्यूज़, ठीक है। जैसे पीएमओ ऑफिस, अगर मैं प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात करूँ, सो यू गॉट टू नो कि हाँ सेमिकॉन इंडिया जो है वो चल रहा है। अगर तुमने सेमिकॉन इंडिया देखा, सो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सेमिकॉन एग्जैक्टली जो है इस फोर्थ फेज में हो क्या रहा है, या फिर मेरे पास जो सेमीकंडक्टर का इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तुम लोग के पास होना चाहिए। सो व्हाट बिकम्स योर ऑब्लिगेशन आफ्टर रीडिंग इट, यू जस्ट गो टू द पीआईबी एक्सप्लेन सेक्शन में जाओ, सेमीकंडक्टर की इन्फॉर्मेशन लो, सेमिकॉन मिशन में देखो एग्जैक्टली चेंजेस क्या हो रहे हैं इस फोर्थ फेज में, यू पीपल हैव टू सी दैट व्हेन इट वाज इंप्लीमेंटेड एग्जैक्टली। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नाबार्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी हो गया, आरबीआई हो गया, बाकी एग्जाम्स हो गए, उनके लिए नाबार्ड ये जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्चर में भी हो सकता है कि जीए से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डिफेंस में जो है जीए पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फेज 2 में यू विल नॉट फाइंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, एज एन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एग्जामिनेशंस, फॉर एग्जांपल आरबीआई, नाबार्ड एंड रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस एज वेल। डिफेंस के रिलेटेड फेज 2 में क्वेश्चन कम पूछा जाएगा। हाँ, अगर यूपीएससी जैसे पेपर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो हाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप में इनडायरेक्टली क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फाइनेंस में कल न्यूज़ था कि दे आर सेलिब्रेटिंग 4 years ऑफ द लॉन्च ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम। Now what becomes your responsibility? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम है एग्जैक्टली है क्या, इसके 3 बाइफिकेशंस फर्दर। यू पीपल हैव टू नो दैट व्हाट इज डीपीआई एज वेल, ठीक है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, दिस इज हाउ यू नीड टू गो विद द एंटायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा डेटा है जिसके ऊपर जीए में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, है ना, बट हो सकता है फाइनेंस में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से लेके जो है तो मैं पूछा जाए। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो कि मेरे पास कुछ भी रिसोर्स अगर प्रेजेंट है, मेरे को एग्जैक्टली उसको यूटिलाइज कैसे करना है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। सो एज एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द अदर मिनिस्ट्रीज हियर, ऑफ कोर्स हेवी इंडस्ट्रीज, हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि हेल्थ सेक्टर में एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। सिंस दिस इज अ राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल इश्यूज ओनली, हम हेल्थ केयर सेक्टर में कोई भी जो एरिया है वो पीछे ना छूटे। अंडर डेवलप्ड एरियाज हो गए, अनडेवलप्ड एरियाज हो गए, फिर अंडरसर्व्ड अनसर्व्ड एरियाज हो गए, हर एक को जो एज इन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, वो एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये तुम्हें बताएगा कि एग्जैक्टली जो इन्फॉर्मेशन है या फिर कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स है वो लिए गए। अब इसके अंदर भी ना न्यूज़ को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। जैसे ये न्यूज़ बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ग्रेसेस एट डायमंड जुबिली सेलिब्रेशंस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट स्पीच एंड हियरिंग मैसूरू।
सो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, एज एन डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। बट लेट्स कंसीडर अगर आयुष्मान भारत पे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, हमारे जो केंद्रास है उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए, तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी होगी उसको भी फिल्टर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज ऑल बेस्ड ऑन योर सिलेबस एंड PYQs ओनली। उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज हो गया, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक हो गया, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सोशल जस्टिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेरिट अवार्ड सेरेमनी ओनली, ठीक है। सो अभी ऐसा तो नहीं वो पूछेंगे कि इस साल कितने बच्चों को जो है वो जो अवार्ड जो है वो दिया गया है, बट ये जरूर पता होना चाहिए इफ आई टेक इनटू कंसिडरेशन एनी ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जैसे SC STs हो गए। अब उसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली कर क्या रही है उनकी एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर इनिशिएटिव्स यू पीपल हैव टू मेंशन कि हमारे पास एक ये फेलिसिटेशन अवार्ड्स भी जो है वो दिए जाते हैं दो स्टूडेंट्स हु पास और मे बी जिनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रॉबस्ट रहता है आफ्टर द क्लियर देयर 10th एंड 12th क्लास, उनको कुछ ना कुछ जो है वो कैश प्राइजेस जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन राइट एज एन एग्जांपल, जहाँ पे भी आपने माइनॉरिटी सेक्टर को लेके एज एन जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको लेके अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप इसको आराम से एज एन एग्जांपल जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। अवार्ड्स जो है वो भी आप लिख सकते हो, जो स्टूडेंट जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए होंगे 60,000 है, सेकेंड वाले को 50,000 है, थर्ड वाले को 40,000, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे। सो what I want to say is कि this is the way how you can exactly utilize the news, and remember me as in just believe me कि that this is a kind of resource which is the best resource. Information जो आपको बाद में मिलेगी न्यूज़ में मिलेगी वो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बट अगर आप उसको सप्लीमेंट की तरह यूज़ करोगे, मतलब एक मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली, अब उसके ऊपर मेरे को कुछ एडिशन करना है तो मैं न्यूज़पेपर से लेके उसको कंप्लीटली सॉर्ट आउट जो है वो कर सकती हूँ, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो है PIB के साथ ये रहता है कि कोई भी अगर न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा वो क्रक्स में देंगे, ठीक है, बट नेक्स्ट डे अगर आप न्यूज़ पेपर जो है वो प्रॉपरली रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है उसके रिगार्डिंग। सो दिस इज वन ऑफ द लेट्स कंसीडर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑब्स्टिकल रहता है जो कि बहुत छोटा सा ऑब्स्टिकल है। अगर आपको न्यूज़ आइडेंटिफाई करना अगर आपको आ गया तो चाहे वो PIB से हो, फिर उसके बाद अगर कल को न्यूज़ में भी, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऑफकोर्स आएगा, जो भी PIB में होता है वही न्यूज़ में जो है वो रिपीट भी होता है बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट देयर आर। उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगता है, एडिटोरियल कोई बहुत अच्छा लिखा है या फिर न्यूज़ कोई बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो ऑफ कोर्स यू कैन ऐड it there. So this is how you need to utilize this particular entire PIB. Now I have told you important ministries as well. So चाहे वो Ministry of Health हो गया, Education हो गया, Social Justice हो गया, चाहे वो Child हो गया, Child and Women की हो गया, Tribal Affairs के related हो गया, Ministry of MSME हो गया, Skill Development हो गया, every news is very important. Along with that, how you can utilize this particular PIB. Government scheme जैसे मैंने अटल पेंशन योजना के बारे में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ जैसे स्टैंड अप इंडिया हो गया, 9 years have been completed, अटल पेंशन योजना हो गया, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, कोई भी जो न्यूज़ में होगा एक्सप्लेनर सेक्शंस में चुपचाप करके क्लिक करो, वहाँ पे फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन लो, हाईलाइट करो पोर्शन, PDF अपने पास रखो एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। जब भी पेपर पास में होगा रिविजन करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक तो वो कलरफुल चीज़ें रहेंगी, माइंड को अच्छा भी लगेगा, बोरिंग चीज़ नहीं रहेगी, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। ऑफ कोर्स दे हैव कंपाइल्ड एवरी डेटा टेकिंग इनटू कंसिडरेशन यू पीपल ओनली। फिर उसके बाद कैबिनेट अप्रूवल्स, अगर कोई भी इकोनॉमिक इशू है उसके ऊपर कैबिनेट अप्रूवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू ट्रेड अग्रीमेंट्स हो गया, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, जैसे इस साल जो इंडिया UK सेटा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर पूछा जाए, ठीक है। तो ये जो सेटा वाला न्यूज़ है, फिर जो इंडिया UK का जो अग्रीमेंट हुआ है वो तुम्हें आराम से PIB में मिल जाएगा, जस्ट यू सर्च देयर। अगर आपको मंथ पता है कि इस मंथ में ये जो न्यूज़ था वो है, तो आप वहाँ पे मंथ को जो है वो फिल्टर आउट करके you people will be able to get that particular news. Along with that कोई भी रिपोर्ट आता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट हियर। कोई न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है, जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आया है, जो हमारे रोजगार योजना है वो स्टार्ट हुई है। सो इसका भी फुल फ्लेजेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ईजी तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है आपको आराम से PIB में मिल जाएगा। सो दैट इज वेरी सॉर्टेड आउट। फिर उसके बाद कोई समिट हुआ है, इंपॉर्टेंट समिट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इस साल जो अभी SCO समिट हुआ है वो टैरिफ्स के बाद स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, हम कैसे न्यू रिलेशंस बिल्ड कर रहे हैं उस रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू SCO विल बी गिवन टू यू पीपल हियर।
अब आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है, हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक ही कंपाइल्ड वे में एक ही जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर PIB इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन यू पीपल हियर इज वेरी वेरी यूजफुल, एंड आई होप अब आप सभी को क्लैरिटी भी हो गया होगा कि व्हाट इज PIB एग्जैक्टली, कैसे इसको यूज करना है, किस किस एग्जामिनेशंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. ये सिर्फ एक सोर्स है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक अलग से चीज है जो आपके सिलेबस का पार्ट है. ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट इसको एग्जैक्टली रिसोर्स को यूटिलाइज, इस ऑथेंटिक रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है, दैट इज समथिंग विच आई हैव मेड यू पीपल क्लियर हियर, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. दिस इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल which is Economy with Payal. If anyone is having any doubt here, and if anyone is there who wants to ask their doubts, you people can simply join my channel and ask your doubts in the group here. Okay, all right, thank you so much for joining the session. अगर अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, अभी भी कुछ ना कुछ अगर कुछ कंफ्यूजन है माइंड में, you people can simply write in the comment section and I'll address that particular doubt. Okay, thank you so much, take care, bye bye, thank you.